जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग एक मॉडर्न हिस्ट्री का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार नीति, भू राजस्व व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। मतलब जब ब्रिटिश हमारे भारत में पहुंचा तो किस तरीके से वो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और विस्तार करने के साथ साथ यहाँ पर भू राजस्व का क्या वो नियम लगाया और इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं, और जो भी सवाल आएंगे उससे संबंधित जो भी टॉपिक होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बाकी आज का ये छोटा सा ही वीडियो रहेगा। बाकी इस वीडियो को देखकर आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि आगे का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू लगाते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये सबसे पहला ब्रिटिश का ऐसा कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व प्रारंभ हो गया, मतलब ब्रिटिश अपना शासन प्रारंभ कर दिया भारत में। तो वो हमारा युद्ध था प्लासी का युद्ध, जिसे जीतने के बाद ब्रिटिश जो है भारत में अपना शासन प्रारंभ कर दिया था। और ये पहला सैन्य विद्रोह था जो कि शासन प्रारंभ करने में सहायता किया था। अब थोड़ा सा इसके प्लासी के युद्ध के बारे में समझ लेते हैं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ये डेट याद रखना जरूरी है। 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये प्लासी जो है ना, ये प्लासी बंगाल में पड़ता है। तो ये कई बार ये सवाल भी बन चुका है कि प्लासी का मैदान कहाँ पर है, तो ये बंगाल में। अब क्या हुआ, एक तरफ ब्रिटिश था और एक तरफ बंगाल का नवाब था। ये ब्रिटिश की तरफ से ब्रिटिश का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश की तरफ से ब्रिटिश का सेनापति कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल की तरफ से बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराज उद्दौला था। अब इस दोनों में क्या होता है, तो दोनों में लड़ाई होता है प्लासी में, जिसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में जीत जाता है। और इसके जीतने के बाद ही क्या होता है, तुरंत बंगाल में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर सिराजुद्दौला का हार हो जाता है। क्यों हार होता है, क्योंकि सिराजुद्दौला का एक मित्र रहता है, मीर जाफर नाम का एक इसका मित्र रहता है, जो कि युद्ध में इसके साथ धोखा दे देता है, जिसके वजह से ये युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है। तो ये इतना सा पॉइंट हमें इसमें याद रखना पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाकी जब ये मीर जाफर, क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही सिराजुद्दौला हारेगा और ब्रिटिश में बंगाल में ब्रिटिश का शासन प्रारंभ हो जाएगा, तो ये मीर जाफर को क्या करेगा, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर देगा। बाकी इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कौन सा ऐसा युद्ध था जो प्रथम सैनिक के दृष्टिकोण से पहला सफलता माना जाता है। तो अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला सैन्य सफलता प्लासी के युद्ध को माना जाता है, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, तो ब्रिटिश की तरफ से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, सिराज उद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में। मतलब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव जो है वो किस युद्ध में परास्त किया था। तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, जो कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश की तरफ से सेनापति था, रॉबर्ट क्लाइव इसको हरा देता है। 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसी से रिलेटेड फिर से हमारा सवाल है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सवाल हमसे ये पूछना चाह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है। तो ये जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ था और उसका सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, जैसे ही ये युद्ध ब्रिटिश जीतता है और रॉबर्ट क्लाइव को ही क्या किया जाता है, तो बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। और
इसीलिए इस युद्ध जीतने के कारण ही रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आसान सा सवाल है हमारा कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये जो प्लासी का मैदान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अभी तुरंत हम लोगों ने क्या देखा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें से क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश की तरफ से था, वो जीत गया और सिराज उद दौला का क्या हो जाता है? हार हो जाता है। इस सिराज उद दौला का हार क्यों होता है? क्योंकि इसका एक मित्र था। मित्र कौन सा था? तो मीर जाफर। मीर जाफर नाम का इसका एक मित्र था, जो कि इसको क्या किया था? धोखा दे दिया था। धोखा देने के कारण क्या हुआ था? सिराज उद दौला की हार हुई थी। अब भैया ये धोखा क्यों दिया? धोखा इसलिए दिया क्योंकि ये बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो ब्रिटिश भी वही किया। जैसे ही 1757 में प्लासी का युद्ध जीत गया ब्रिटिश, क्या किया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बंगाल का नवाब बना दिया और बोला भैया जो हम बोलेंगे वही तुमको करना पड़ेगा। मतलब ये मीर जाफर कठपुतली नवाब बनकर रह गया। फिर क्या होता है कि ये 1757 में इसको कठपुतली नवाब बना दिया गया और ये 1760 तक रहता है। तो ब्रिटिश को ये लगता है कि मीर जाफर जो है शासन चलाने के लिए मतलब ये योग्य नहीं है। क्या करता है? मीर जाफर को पद से गद्दी पर से हटा देता है, बंगाल के नवाब से इसको हटा देता है। और इसी के दामाद मीर कासिम को, ध्यान से समझना है, इसी के दामाद मीर कासिम को क्या किया जाता है? तो बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, मीर कासिम को। अब ये मीर कासिम को जैसे ही बंगाल का नवाब बनाया जाता है 1760 में, अब ये ब्रिटिश का बात मानना, मतलब ये ब्रिटिश का बात ही नहीं मान रहा था। जो ब्रिटिश ये चाहता था कि जो हम बोलेंगे हम राजा बनाए, जो हम बोलेंगे वो मानेगा, लेकिन ये मीर कासिम जो है ये ब्रिटिश की बात मान नहीं रहा था। ये क्या कर रहा था? तो ये ब्रिटिश से दूर होना चाहता था, ब्रिटिश के षड्यंत्र से दूर होना चाहता था। इसने सबसे पहला काम क्या किया? तो उस समय इसका राजधानी हुआ करता था मुर्शिदाबाद, और उस मुर्शिदाबाद से क्या किया? अपना राजधानी को हटा के मुंगेर कर दिया। सबसे पहला काम मीर कासिम क्या किया? अंग्रेजों से ये दूर हटना चाहता था। सबसे पहले अपने राजधानी को ही बदल दिया, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ कर दिया? तो मुंगेर कर दिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से क्या निकल कर आ गया? मीर कासिम। अब यहीं पे एक पॉइंट समझ कर, सॉरी मीर, हाँ ठीक है, मीर कासिम। अब यहीं पे एक पॉइंट समझ कर आते हैं। जैसे ये अपना राजधानी बदला, भैया अंग्रेज इसको राजा बनाया, बंगाल का नवाब बनाया। अब ये अंग्रेज के विरोध में चला गया। अब ये अंग्रेज क्या किया? तो 1760 में ये बना था और 1763 तक ये रहा था। 1763 में इसको क्या किया? बंगाल के नवाब के पद पर से हटा दिया। मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद पर से हटा दिया। फिर वापस किसको बना दिया? तो भैया फिर उसके पास कोई चारा नहीं था और मीर जाफर को वापस ये क्या करता है? तो 1763 में बंगाल का नवाब बना देता है और ये मीर कासिम को बंगाल वहाँ से छोड़ना पड़ जाता है। ये बंगाल छोड़ते हुए, ये भागते हुए, पटना होते हुए ये पहुँचता है अवध। ध्यान से समझना, पटना होते हुए अवध पहुँचता है। ये पटना में क्या करता है? तो अपने सैनिक के साथ में ये ब्रिटिश का जो वहाँ पर फैक्ट्री था वहाँ पे क्या करता है? ये अपना कब्जा कर लेता है। उसके बाद ये पटना होते हुए ये पहुँचता है अवध। अवध आता है। अब अवध में क्या करता है? तो अवध के नवाब से मिलता है। उस समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था शुजा उद दौला। शुजा उद दौला, ध्यान से समझना, इन सबसे अभी आगे सवाल है हमारा। शुजा उद दौला, इससे पहले सिराज उद दौला था जो बंगाल का नवाब था। मीर कासिम क्या किया? जब इसको बंगाल के नवाब के पद पर से हटाया गया तो ये कहाँ पहुँचा? ये भागते हुए पटना पहुँचा। पटना में अंग्रेज के फैक्ट्री पर यह अधिकार कर लिया। फिर वहाँ से ये अवध के नवाब से जाके मिला। अवध का नवाब कौन था? शुजा उद दौला। एक आदमी तो मीर कासिम हो गया, दूसरा आदमी अब कौन मिल गया है? तो शुजा उद दौला मिल गया। अब इसके साथ साथ क्या हुआ? दिल्ली का शासक या मुगल शासक हम लोग कहेंगे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से क्या हुआ? ये तीनों ये आके मिला। अब यहाँ पे तीन आदमी आके मिल चुका है। ध्यान से समझना है, मीर कासिम है,
उसके बाद अवध का नवाब शुजा-उद-दौला है, और तीसरे नंबर में मुगल शासक या दिल्ली का शासक, कुछ भी सवाल में आ सकता है कि मुगल शासक या दिल्ली शासक कौन, तो शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिल जाता है। अब ये तीनों मिलकर क्या करता है, तो अंग्रेज से लड़ता है। अब जैसे ये तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़ता है तो अब एक युद्ध होता है 17 अक्टूबर 1764 को अब एक युद्ध होता है। अब इसी युद्ध का क्या नाम है, तो इसी युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। ध्यान से समझना, 17 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध था और इसी युद्ध का नाम क्या है, बक्सर का युद्ध है। अब बक्सर के युद्ध में कौन कौन से हो गया, तो एक मीर कासिम हो गया, दूसरा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला हो गया, और तीसरा दिल्ली का शासक या फिर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय हो गया। ये तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़ता। और अंग्रेज की तरफ से कौन रहेगा, तो अंग्रेज की तरफ से सेनापति रहता है यहाँ पर हमारा सेनापति, सॉरी दिमाग से यहाँ पर उतर रहा है, हाँ हेक्टर मुनरो, सॉरी यहाँ पर अंग्रेज की तरफ से सेनापति कौन रहेगा, हेक्टर मुनरो। अब इस दोनों में मतलब तीनों का संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो में युद्ध होगा, और यहाँ पे आखिर रूप में हेक्टर मुनरो मतलब ब्रिटिश का है, यहाँ पर वापस क्या होता है, तो जीत हो जाता है, और इन तीनों का संयुक्त रूप से हार हो जाएगा। इस तरीके से बक्सर का युद्ध होगा। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं इसको हम लोग करते हैं। बाकी यहीं पर एक और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, यहीं नीचे में कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, हेक्टर मुनरो तो जीत चुका है। अब क्या होगा कि एक बात यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके। तो हेक्टर मुनरो जैसे ही इस युद्ध को जीत जाएगा, अब क्या करेगा ये कि अवध के नवाब का जो भी क्षेत्र होगा, अवध के नवाब का जो भी क्षेत्र होगा, जैसे करा इलाका हो गया, इलाहाबाद का इलाका हो गया, ये सारा का सारा क्या करेगा, ये मुगल बादशाह को दे देगा। मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। लिख देते हैं, शाह आलम द्वितीय था, इसको दे देगा। और क्या करेगा, ये जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का सारा क्षेत्र है ये ब्रिटिश ले लेगा, ये अंग्रेज जो है अपने अधीन कर लेगा। यहाँ पर ये मुक्त रूप से क्या करेगा, तो व्यापार करेगा। क्या बोला, शाह आलम द्वितीय को बोला, तुम भाई रहो, हम तुम्ही को राजा घोषित करते हैं, लेकिन तुमको 26 लाख रुपए का हम सालाना देंगे और तुमको पेंशनर बना देते हैं। ये क्या बन गया, तो ये पेंशनर बन गया। ध्यान से समझना है, यहाँ से सवाल डायरेक्ट हिट करता है। तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, ये क्या बन गया, 26 लाख रुपए लेकर ये बन गया पेंशनर बन गया, कि भैया अब तुम मेरे इलाके में ब्रिटिश को, ये पूरी तरीके से भी युद्ध में हार ही चुका था, ये युद्ध हार चुका था, तो अपने क्षेत्र में इसको ब्रिटिश को व्यापार करने का अनुमति दे दिया पूरी तरीके से बिना किसी टैक्स के। अब ये जो अनुमति लिया, एक तरीके से जबरदस्ती अनुमति लिया ब्रिटिश, इसी अनुमति को क्या कहा जाता है, दीवानी कहा जाता है। तो अगर हमसे सवाल बने कि भैया ब्रिटिश को दीवानी कौन प्रदान किया था, तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय प्रदान किया था 26 लाख रुपए सालाना लेकर। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा उसको हम लोग करते हैं। हमारा सवाल है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेज कि भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, मतलब सबसे निर्णायक युद्ध हमसे पूछा जिसमें अंग्रेज अपना प्रभुत्व भारत में स्थापित कर दिया, तो सबसे निर्णायक युद्ध में कौन सा युद्ध हो जाएगा, तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। सबसे पहला निर्णायक अगर युद्ध पूछता, सबसे पहला निर्णायक युद्ध पूछता जिसमें से प्रभुत्व स्थापित होता तो वो प्लासी का युद्ध होता, लेकिन सबसे निर्णायक युद्ध पूछेगा तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। कब लड़ा गया था, तो 17 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध लड़ा गया था। बाकी डिस्कस तो हम लोग कर ही चुके हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। क्लियर सी बात है, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर सबसे पहला निर्णायक युद्ध पूछता तब जाकर प्लासी का युद्ध होता, लेकिन सर्वाधिक निर्णायक युद्ध पूछ रहा है तो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा हो जाएगा, तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। फिर से वही सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध पूछा है भारत में ब्रिटिश शासन से संबंधित, तो कौन सा हो जाएगा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा। फिर से वही बात है, अगर सबसे पहला निर्णायक पूछता तो हो जाता प्लासी का युद्ध हो जाता। चलिए
अगले सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई मीर जाफर जब बंगाल से भागा तो अवध के नवाब शुजा उद्दौला से आकर मिला, और फिर वापस किससे मिला? तो दिल्ली के शासक या मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से मिला था। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, जो तीनों हार गया। चलिए तो अगले बढ़ते हैं, जो डिस्कस हो चुका है उसी से रिलेटेड सवाल है। अच्छा, अब ये कह रहा है सवाल कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। हम ये कह रहे थे कि ये 1763 में जब मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी पर से हटा दिया तो वापस किसको बना दिया गया? तो वापस मीर जाफर को बना दिया, मीर जाफर को बना दिया गया, मीर जाफर को बना दिया। तो भाई जब मीर कासिम वहाँ से भाग ही गया तो अब नया वहाँ का नवाब कौन है? तो वहाँ का नवाब है मीर जाफर। और इसी के तुरंत बाद 1764 में क्या हो गया? तो युद्ध हो गया। तो बंगाल का नवाब, जब 1764 में बक्सर की लड़ाई हो रहा था तो बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ध्यान रखना है, मीर जाफर धोखा दिया था किसको? अपने मित्र सिराज उद्दौला को दिया था राजा बनने के लिए, जो हम लोग पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचते हैं। अब हमारा सवाल है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? सिंपल सी बातें हैं। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें से उस समय सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। अब ये रॉबर्ट क्लाइव जो है सेनापति था और ये अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और यही क्या बन जाता है? तो बंगाल का पहला गवर्नर बन जाता है। और इसी युद्ध जीतने के कारण इसको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है भारत में। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव या फिर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस इसको कर ही चुके हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? अभी तुरंत डिस्कस किए। क्या हुआ था कि शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय जब यहाँ पे बक्सर का युद्ध हार जाता है। बक्सर के युद्ध में 3 आदमी था, एक मीर कासिम था, दूसरा अवध का नवाब था शुजा उद्दौला, और तीसरा में दिल्ली का शासक या फिर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, जो कि ये तीनों हार जाता है। तो इसके बदले में क्या हो? शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए ये सालाना देकर क्या बना देता है? पेंशनर बना देता है, और इसका सारा क्षेत्र ले लेता है, सारा क्षेत्र में अपना व्यापार करने लगता है। तो यही जो जबरदस्ती अनुमति लिया व्यापार करने का, इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को दीवानी बोला जाता है, दीवानी प्रदान करना। तो क्या उत्तर हो जाएगा? दीवानी कौन प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आसान सा सवाल है। अब हमारा सवाल है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अच्छा, ये आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, ऐसे सवाल बन रहे हैं, नए सवाल। 2 स्टेटमेंट दे दिया, अब ये पूछा है कि भैया इसमें से कौन सा सही है। क्लियर है? तो अब ध्यान से समझना है। हाँ, ये चीज़ें जरूर देख लेना है कि ये लास्ट में क्या पूछा है, कौन सा सही हो सकता है। कभी पूछ सकता है कि कौन सा सही नहीं है, या फिर पूछेगा कौन सा सही है। और ऐसे सवालों को ध्यान से बनाना पड़ता है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला हमारा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब ध्यान से समझना है, जब प्लासी का युद्ध हो गया था तो क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था, और वही रॉबर्ट क्लाइव क्या बना? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। ध्यान से समझना, उस समय कहलाता था गवर्नर, ठीक है, उस समय क्या कहलाता था? गवर्नर कहलाता था, गवर्नर जनरल नहीं होता था। क्या होता था कि 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी समय क्या हुआ कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी समय क्या हुआ? तो बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम क्या दे दिया गया? गवर्नर जनरल दे दिया गया। तो उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग्स। एक लॉर्ड हेस्टिंग्स था, एक वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स था ये। क्लियर है? तो हम ये कह रहे हैं, फिर से एक वापस इसको करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब प्लासी का युद्ध हो गया था तो उस समय, हाँ, तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ये रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ? तो इस रॉबर्ट क्लाइव को उस समय बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। क्या बोल रहे हैं? बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, उसमें गवर्नर कहलाता था। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या हुआ? गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो इस हिसाब से रॉबर्ट क्लाइव
बंगाल का पहला गवर्नर है। क्लियर है। और पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। तो पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। तो इस हिसाब से मेरा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट अब है विलियम वेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए। अच्छा, क्या हुआ था कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, उसको क्या नाम दे दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। फिर आगे चल के क्या हुआ, 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय में। 1833 में एक चार्टर एक्ट आएगा लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय। अब उस समय क्या होता है, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब इसको बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब क्या हो जाएगा, वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा 1833 के एक्ट से। और इस समय गवर्नर कौन था, तो गवर्नर इस समय था लॉर्ड विलियम वेंटिक था। तो भैया इसी के समय में नाम चेंज हुआ, भारत का गवर्नर जनरल हुआ। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक। उस हिसाब से यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखें तो लॉर्ड विलियम वेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा सही हुआ, केवल 2 सही हुआ। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। किसका पूछ रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है। तो अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किया, अगर ये हमसे बंगाल का प्रथम गवर्नर सिर्फ इतना पूछता, उसमें भी कहाँ का, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछता, तो हम कहते हैं भैया रॉबर्ट क्लाइव होगा। क्लियर। अगर वही पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, कहाँ का, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कह देगा, तो कहेंगे भैया कौन होगा, तो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के हिसाब से हो गया था। अब है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो हम कहेंगे ये 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम कर दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल। और उस समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम वेंटिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बाकी आज के वीडियो में हम लोग इतना ही 16 क्वेश्चन ही रखते हैं। बाकी और भी अच्छे अच्छे पॉइंट है जिसको हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज ये फर्स्ट वीडियो था तो ये छोटा ही वीडियो रखते हैं। बाकी वीडियो लगा कैसा, जानकारी कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर कोई कुछ इम्प्रूवमेंट करने की बातें हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। बाकी और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बाकी अगर अच्छा लगा तो चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।